नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऐसी युक्ति के एक और दमदार वीडियो में। गाइस, आप सभी लोगों ने मुझसे बोला था कि आप मुझे कुछ प्रैक्टिकली करके बताएं। सो गाइस, मैंने आज यहाँ पर कुछ ऐसे डायग्राम्स बनाए हुए जिसके जरिए मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि सर्च इंजन आखिरकार काम कैसे करता है। ठीक है, ये बहुत जरूरी है आप सभी लोगों के लिए कि आप लोग जाने कि सर्च इंजन किस तरह से काम करता है, क्योंकि आप सभी लोग गूगल जैसे पावरफुल सर्च इंजन के साथ काम कर रहे हो और इसी से जो है आप पैसा भी कमा रहे हो। सो यहाँ पर मैंने जो छोटा सा डायग्राम बनाया गाइस, इसके जरिए आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। इसलिए आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा गाइस। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने एक सिंपल सा जो है क्रॉलर लिया हुआ है गाइस। इसको जो है हम लोग क्रॉलर बोलते हैं, जो कि गूगल का स्पाइडर भी कहा जाता है। आप इसको मकड़ी की तरह देख पा रहे हैं, जो कि गूगल का स्पाइडर होता है। ठीक है, और ये क्या करता है ना कि ये पूरे के पूरे वेब पेजेस पे क्या करता है, www जो हमारे पास होते हैं गाइस, वहाँ पर जाकर के ये मतलब कि इंडेक्सिंग वगैरह का काम करता है। ठीक है, उनको जो है पूरी तरह से उनके ऊपर घूमता रहता है। इनके यानी कह दीजिए कि जो ये स्पाइडर्स होते हैं, जो क्रॉलर्स होते हैं गाइस, ये पूरे के पूरे वेब पेजेस यानी कि बहुत सारी वेबसाइट्स की इधर उधर जो है घूमते रहते हैं और फाइनली जो है वो सेलेक्ट कर देते हैं ऐसे वेबसाइट्स को ले जा करके जो सही होती है, और उसको इंडेक्स करने के बाद वो जा करके स्टोर कर देते हैं। ठीक है, और इंडेक्सिंग ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप सभी लोग कई बार देखते हैं यार कि आपकी जो पेज है वो इंडेक्स नहीं हुई है, तो इंडेक्स नहीं होगी गाइस, तो इसके बाद आपका जो है वो रैंकिंग में नहीं आएगा। ठीक है, सो इसीलिए ज़रूरी होता है कि आपका पेज को इंडेक्स कराया जाए। इसीलिए हम लोग जो होता है क्रॉलर को बताते हैं हमारे सर्च कंसोल में कि भाई हम जाकर के इंडेक्स करा दें, इंडेक्स कराने के बाद ही हमको जो है रैंकिंग मिलेगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बहुत ही ज़्यादा बेसिक आइडिया है। मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है अभी आपको जो है अगर कुछ चीज़ समझ में भी नहीं आ रही ना तो कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी मैंने इसको बहुत ही ज़्यादा बेसिक तरीके से बताया हुआ है। रीज़न ये है कि अभी आपको जब मैं इसके थोड़ा सा डिप्थ में लेके जाऊँगा तो आपको चीज़ें और भी ज़्यादा समझ में आएंगी, क्योंकि मैंने इसका एक और डायग्राम बनाया हुआ है, तो वहाँ से मैं आपको जो है समझा दूँगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको जो है उसका दूसरा भी डायग्राम ले लेता हूं, जहां से मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार सर्च इंजन कैसे काम करता है। उसके बाद हम कुछ प्रैक्टिकली चीज़ों को भी देखेंगे गाइस, जो कि गूगल पे हम लोग देखते हैं। सो यहाँ पर मैं चलता हूँ गाइस और ओपन करता हूँ। एक्चुअली मैंने जो है एक और बनाया था वेब पेज, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप एक मिनट रुकिएगा। जो है एक पार्टिकुलर बनाया था गाइस, इसको जो है हम जो है सेव कर लेते हैं। ठीक है, और हमारे पास ये देखिए एक दूसरा आ चुका है। दूसरे में जो है मैंने थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही अच्छे तरीके से आपको जो है समझाया हुआ है, जिसके जरिए आपको समझ में आएगा कि आखिरकार सर्च इंजन एग्जैक्टली कैसे काम करता है। ठीक है, सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर जो ये मैडम है, ये कोई ना कोई क्वेरी सर्च कर रही है। ठीक है, और ये क्वेरी क्या होता है कि रैंकिंग एल्गोरिथम्स के पास जाता है। जो रैंकिंग एल्गोरिथम होता है गाइस, वो ये डिसाइड करता है कि किस पार्टिकुलर पेज को इंडेक्स होने के बाद हमको जो है यूजर को दिखाना है। ठीक है, और ऐसे केस में क्या होता है ना कि रैंकिंग एल्गोरिथम जो होता है वो डेटा सारा का सारा यहाँ से मतलब वापस लेता है। जो यहाँ पर स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन होता है, यहाँ से जो है डेटा रैंकिंग एल्गोरिथम लेता है। लेकिन इसके पहले एक प्रोसेस होता है गाइस। इसके पहले प्रोसेस क्या होता है, यहाँ पर क्रॉलर होता है। ठीक है, ये क्रॉलर क्या करता है कि जाकर के सारे वेब पेजेस के अकॉर्डिंग जो है घूमता रहता है, उनके आसपास घूमता रहता है, और उसको जो लगता है इंडेक्स होने के पेजेस, वो सारे के सारे पेजेस को इंडेक्स करता है और ले जाकर के एक लाइब्रेरी में जो है स्टोर कर देता है। ठीक है, और यहाँ पर स्टोर होने के बाद सारा का सारा डेटा जो होता है ऑलरेडी स्टोर्ड रहता है। तो स्टोर होने का मतलब ये नहीं है, यानी कि इंडेक्स होने का मतलब ये नहीं गाइस कि आपको पहला रैंकिंग मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको जो है पहला रैंकिंग मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो रैंकिंग एल्गोरिथम है गाइस, उसके इतने सारे तरीके हैं कि गूगल के एम्प्लॉयज क्या गूगल को भी, मतलब जो वहाँ पर सुंदर पिचाई को भी नहीं पता होगा कि अगर वो गूगल के सीईओ होंगे गाइस, कि रैंकिंग एल्गोरिथम किस बेस पे जो है काम करता है। ठीक है, इसके इतने सारे तरीके, इतने सारे मैथमेटिक्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं कि किसी को नहीं पता होता है कि आखिरकार गूगल जो है किस तरीके से जो है किसी पेज को जो है रैंक कर रहा है। ठीक है, सो ऐसे केस में जो भी स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन होता है यहाँ पर, उसको जो है रैंकिंग एल्गोरिथम्स लेता है, और उसी एल्गोरिथम्स के अकॉर्डिंग जो होता है आपको जो है यूजर को जो है वो रिप्लाई मिलता है। ठीक है, यानी कि आप क्या कह दीजिए कि आपको जो है यहाँ से जो है रिप्लाई सारा कुछ यहाँ से जो है मिलता है। सो दोस्तों, जब आप कोई क्वेरी सर्च करते हो तो आपको रैंकिंग एल्गोरिथम्स के पास आपकी क्वेरी जाती है। रैंकिंग एल्गोरिथम जो होता है वो स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन यहाँ से उठाता है और उसको अपने एल्गोरिथम्स के अनुसार जो है आपको दिखाता है कि आपको कौन सा पेज दिखाना चाहिए। आपने कई बार देखा होगा कि आप लोग जब सर्च करते हो कि यार कुछ चीज़ें आप सर्च कर देते हो, जैसे बेस्ट मेंस शूज नियर मी। अब ठीक है, तो यहाँ पर जो होता है गूगल आपको दिखाएगा बेस्ट मेंस शूज नियर मी, लेकिन कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स होते हैं कई बार गाइस जो बिल्कुल मैच कर जाते हैं कि उस वर्ड को जो होता है एल्गोरिथम जो होता है कुछ और समझ लेता है और आप कुछ और सर्च कर रहे हो। ठीक है, तो ये सारा का सारा खेल एल्गोरिथम्स का होता है, जिसके जरिए आपको जो है वेब पेजेस यहाँ पर जो है शो होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अब मैं इनको थोड़ा सा कट करता हूँ यहाँ से। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी किस तरह से हमारा जो है सर्च इंजन इस समय इसमें वर्क करता है। ठीक है, अब हम आपको चलते हैं थोड़ा सा लेकर के गूगल के ही पार्टिकुलर प्रोडक्ट के पास, जहाँ
पर गूगल खुद बताता है कि वो किस तरह से जो है सर्च इंजन को जो है वर्क कराता है। ठीक है, यहाँ पर हम सर्च करेंगे गाइस google.com। यहाँ पर हम देखिए सर्च कर रहे हैं google.com, और google.com सर्च करने के बाद हम देखते हैं हमारे पास जो है क्या आता है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है हाउ सर्च वर्क्स। ठीक है, सो हाउ सर्च वर्क्स जो है यहाँ पर लिखा हुआ है गाइस, इसका मतलब ये होता है कि सर्च इंजन कैसे काम करता है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे और आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सर्च इंजन किस तरह से जो है काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जस्ट क्लिक किया हुआ है, अभी हमारे सामने सारा का सारा ओवरव्यू आ जाएगा गूगल का। सो देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर जो है गूगल ने खुद बताया कि इट स्टार्ट्स विद द गूगल सर्च। अभी हम आपको थोड़ा सा और नीचे लेके जाते हैं, एक मिनट देखिएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, कि सर्च इंजन कैसे काम करता है। वैसे मैंने आपको जो है पहले पेज में बता दिया है। ठीक है, वी कॉन्टिन्यूसली मैप द वेब एंड अदर सोर्सेज टू कनेक्ट यू एंड द मोस्ट रिलेवेंट हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये बता रहा है कि जो गूगल के बोर्ड्स होते हैं गाइस, वो बहुत ही रिलेवेंट और हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन को जाकर के स्टोर करते हैं, उसको जो है इंडेक्स करके जो है स्टोर करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर वी प्रेजेंट द रिजल्ट्स इन अ वैरायटी ऑफ द पेज बेस्ड ऑन द व्हाट द मोस्ट हेल्पफुल फॉर द टाइप ऑफ द इन्फॉर्मेशन। यानी कि अब जो एल्गोरिथम्स होता है उस फेच स्टोर्ड डेटा से आपके लिए जो सबसे बेस्ट डेटा होता है, जो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है, जो आपके क्वेरीज को सबसे ज़्यादा मैच करता है, वो उस डेटा को जो है आपके पास शो करता है। ठीक है, सो इस तरह से देखिए दोस्तों, ऑल वाइल कीपिंग और पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्राइवेट एंड सिक्योर। ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन प्राइवेट और सिक्योर रखता है गूगल के ऊपर। आई थिंक सबको जो है दोस्तों भरोसा है। सो गूगल ने खुद बता दिया कि उसका एल्गोरिथम जो है किस तरह से जो है काम करता है। मतलब कि गूगल के जो बोर्ड्स होते हैं वो हर समय जो है वेब पेजेस के एक आसपास जो है घूमते रहते हैं गाइस, और वहां से जो उनको सही पेज मिलता है, जो सही चीजें दिखती है, वो उनको जो है स्टोर करता है। एंड उसके बाद रैंकिंग एल्गोरिथम्स ये डिसाइड करता है कि किस पेज को दिखाना है और किस पेज को नहीं दिखाना है। ठीक है, तो इसका मतलब आज आपका एक डाउट क्लियर होना चाहिए गाइस कि अगर आपका पेज इंडेक्स भी हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है आपको जो है इंडेक्स करने के लिए मिल ही जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर देखेंगे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि मैं आपके साथ शेयर करूं दोस्तों की, चलिए मैं आपको बताता हूं। मैंने जो लिया था बेस्ट मेंस शूज नियर मी। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको जो है सर्च करता हूँ, और यहाँ पर हम देखते हैं गाइस कि यहाँ पर देखेंगे ये जो है आपके सामने जो रिजल्ट्स आ रहे हैं गाइस, ये गूगल माई बिजनेस का रिजल्ट है। ठीक है, यानी कि ये जो रिजल्ट्स आप देख रहे हैं, मेट्रो फूड बियर, ये प्रतापगढ़ में या अमेठी में, तो मैं सुल्तानपुर से हूँ तो यहाँ पर मेरे को इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे जस्ट डायल का भी आ रहा है, जस्ट डायल मेरे आसपास में है, तो मतलब वो अच्छा खासा रिजल्ट दे रहा है। तो यहाँ पर ये इसके पास आ रहा है। ठीक है, सो ये दोस्तों एजियो का भी आ रहा है, फ्लिपकार्ट का भी आ रहा है, शॉपर स्टॉप्स का भी आ रहा है। सो इसका मतलब ये है गाइस कि आपके पास जो रिजल्ट्स आते हैं गाइस, वो परफेक्ट रिजल्ट्स होते हैं। यहाँ पर मैं सुल्तानपुर में हूँ, और मेरे लिए सबसे ज़्यादा नज़दीक जो रहेगा, जो गूगल माई बिजनेस में रजिस्टर किया हुआ है जो शॉप, वो मेट्रो फुटवियर है। ठीक है, और ये मेट्रो फुटवियर मेरे आसपास में है, यानी कि प्रतापगढ़ में है। सो मैं सुल्तानपुर से प्रतापगढ़ जा सकता हूँ, जो कि नज़दीक ही है, और यहाँ पर अठैया भी है मेरे आसपास ही उत्तर प्रदेश में। सो ये हमें सबसे नज़दीकी रिजल्ट्स को जो है दिखाता है। ठीक है, यही इसकी जो है खूबसूरती है गाइस, और इसीलिए गूगल का सर्च इंजन जो होता है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। दोस्तों हमारे पास इन तरह के रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो गूगल के जो रिजल्ट्स होते हैं वो गाइस पेड भी होते हैं और आपके पास फ्री भी होते हैं। ठीक है, पेड फ्री रिजल्ट्स मैं आपको बताऊँ गूगल के, तो यहाँ पर जो होते हैं गाइस मैं आपको दिखा रहा हूँ पेड फ्री रिजल्ट्स। अगर आप इसको थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ पर इमेजेस में आपको आई थिंक दिखेगा, क्योंकि गूगल के पास दो रिजल्ट्स आते हैं गाइस, तो उसमें जो है वो पेड रिजल्ट्स को जो होता है ना वो पहले शो कर देता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे ना तो आपके सामने बहुत सारी चीज़ें आपको जो है देखने को मिलेंगी। ठीक है, जैसे कि मैं इसको जो है ओपन करता हूँ, ये मेरे सामने है पेड वर्सेस ऑर्गेनिक सर्च। यानी कि हमारे पास दो तरह के सर्चेस होते हैं गाइस, जिसके जरिए हमको रैंकिंग मिलती है। एक होता है गाइस पेड सर्च, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जिसमें जो होता है सामने ऐड लिखा होता है। ठीक है, और जो ऑर्गेनिक होती है, ऑर्गेनिक में हमारे अपने कीवर्ड्स रैंक करते हैं गाइस, और ये बहुत ही बड़ी बात है कि आप ऑर्गेनिकली रैंक कर रहे हैं, क्योंकि पेड में तो बहुत सारे लोग रैंक कर जाते हैं, बट ऑर्गेनिकली गाइस बहुत कम लोग रैंक करते हैं। और यही कारण होता है कि ऑर्गेनिक से अगर आपको ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आता है तो आपके बहुत ज़्यादा कन्वर्जन भी होता है। ठीक है, क्योंकि पेड में तो गूगल ज़बरदस्ती बोल देता है कि भाई इसको जा करके आप क्लिक कर दो। ठीक है, मतलब आपके सामने ही प्रेजेंट कर देता है जो आपकी क्वेरीज होती है, इसीलिए रिजल्ट ज़्यादा आते हैं। सो गूगल का सर्च इंजन गाइस दो तरीके से काम करता था, जो मैंने आपको बता दिया, और जो बेसिक गाइड थी वो भी मैंने आपको जो है बता दिया गाइस कि किस तरह से जो है गूगल का सर्च इंजन आपके लिए काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर सिंपली एक क्रॉलर सारे वेब पेजेस के अकॉर्डिंग घूमता रहता है, स्टोर करता है
इन्फॉर्मेशन को उसके बाद रैंकिंग एल्गोरिथम ये सेलेक्ट करता है कि किस पार्टिकुलर डेटा को जो है आपको जो है दिखाना है। सो यही पूरा प्रोसेस होता है जिसके जरिए सर्च इंजन वर्क करता है। दोस्तों आज मैंने आपको जो है बता दिया है कि प्रैक्टिकली जो है सर्च इंजन किस तरह से काम करता है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी क्वेरीज हो तो मुझे नीचे कमेंट करना या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर @SEOयुक्ति से मैसेज करना, मैं डेफिनेटली आपकी क्वेरीज का रिप्लाई करूँगा गाइस। सो दोस्तों आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू गाइस।